कराम अमीनुल कादरी के साथ है, जाऊं कि नहीं जाऊं? मैंने कहा नहीं, अल्लाह नहीं जाएगा। ताजुश शरिया का जो नहीं वो हमारा भी नहीं, अल्लाह जो ताजुश शरिया का नहीं वो हमारा भी नहीं। फिर मैंने कहा, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाओ, और नहीं जाने के साथ साथ ये ऐलान भी करो मैं इसलिए नहीं गया, मैं इसलिए नहीं गया, ऐलान भी करो। और जो शायर शुरू से लेकर अभी तक इन लोगों से बचा भी है और ऐलान भी करता रहा और इसके लिए गाली भी सुना, मुखालफत भी सुना, उसी शायर को भारत असद इकबाल कतगतवी के नाम से याद करता है। शेर की बुनियाद पर शेरों के जरिए रद्द करना सुले कुलियों का, बदमजहबों का, अपना मौक़िफ़ जाहिर करना, दुनिया कुछ भी कहे। मैं आपको एक जनरल नॉलेज बता दूं अपने बारे में। फतावा ताजुश शरिया पर, ताजुश शरिया के फतवे पर अमल करने की वजह से मैं 5 घंटा तक किडनैप था। अल्लाह, 5 घंटा तक किडनैप कर लिया गया था मुझे। भाई क्यों भाई, आप क्यों नहीं आए मेरे जलसे में? मैंने कहा ताजुश शरिया का फतवा, तुमने पोस्टर में जिस पीर साहब का नाम दिया, कहा हम लोग सुन्नी सही उल अकीदा है। मैंने कहा मान लिया, बरेली से लिखा के लिया। तुम्हारे कहने से सुन्नियत का दावा तो सब कर रहा, लेकिन हमारा कायद ताजुश शरिया, और इस वक्त हमारा कायद मुहद्दिस कबीर और कायद मिल्लत हुजूर असद मियां। इस वजह से मौक़िफ़ को समझे, अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी सही उल अकीदा, बरेली शरीफ शुरू से भी मरकज रहा और अभी भी और हमेशा रहेगा। और उसकी वजह यह है कि हमारे पास फतावा रज़विया है जो सुलह कुल्लियों से अलग रहने का तरीका बताता है। फतावा ताजुश शरिया है जो बदमजहबों से बचने का तरीका बताता है, और वो परवाह नहीं करता किसी की परवाह नहीं करता। अच्छा, फिर बरेली में भी कई तरह के लोग हैं। ऐसा भी आदमी है बरेली में जो देवबंदी की तरफ भी जाता है। हमारा कायद वो नहीं हो सकता। हमारा कायद वही होगा जो आला हजरत के मौक़िफ़ पर चल रहा हो, जो आला हजरत के मसलक पे चल रहा होगा। इस वक्त मुझे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े पीर साहब मिले और उन्होंने कहा कि ये मुहद्दिस कबीर की वजह से बहुत फितने हो रहे हैं। और कीजिए, नाचीज डरता नहीं है कहीं पर। मैंने कहा हजरत, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर डिसीजन देगा तो दोनों ग्रुप वाला खुश नहीं होगा, एक ही ग्रुप खुश होगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, हिंदुस्तान के इस्लामिक सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम मुमताजुल फुक़हा मुहद्दिस कबीर है। उनके फैसले से दोनों ग्रुप खुश नहीं होंगे। ये जवाब सुन के दूसरा सवाल कर दिया उनके शागिर्द को छोड़कर कितने उलमा उनके साथ में? नाचीज का जवाब सुनो। मैंने कहा शागिर्द को वास्ता और बिलवास्ता हटा दे तो बचते कितने उलमा भारत में है वो बता दे आप। पूरा हिंदुस्तान या तो मुहद्दिस कबीर का शागिर्द है या उनके शागिर्द का शागिर्द। नजर उठा के आप देख लीजिए, जामे अशरफ हो, केचौचा शरीफ हो, मारहरा शरीफ हो, कालपी शरीफ हो, मसौली शरीफ हो, जितने मदारिस और खानकाह हैं, वहां के जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, वास्ता और बिलवास्ता मुहद्दिस कबीर के शागिर्द, यानी तो उनके वालिद साहब के शागिर्द। हाशमी मियां और मदनी मियां का नाम कौन नहीं जानता है? हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द, और हाफिज मिल्लत सदरुल शरिया के शागिर्द का नाम, और सदरुल शरिया मुहद्दिस कबीर के बाप का नाम। वाह 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 वाह, पूरा भारत नहीं बच सकता है। इसलिए मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़ कर रखे। और मैंने जो कहा ना, सेल्फी मैन मुर्दाबाद, क्योंकि इस पर हुर्मत का फतवा सबका। और मदीना शरीफ में जाकर जो शायर सेल्फी लेता है, जो नकीब सेल्फी लेता है, पब्लिक इतनी अंधी और बेवकूफ हो गई कि उसको भी 40-50 हजार देके बुला लेती है। जाहिल खतीब को तो बुला ही रही थी, जाहिल शायर को भी बुलाने लगी, सेल्फी लेने वाले को भी बुलाने लगी। इसलिए भाई, जो आदमी मदीना जाएगा, मदीना शरीफ हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले, जहां सर से चलना चाहिए वहां सेल्फी ले रहा और घंटों वीडियो कॉलिंग कर रहा। और कुछ नालायक ऐसे हैं जो रोजा शरीफ पीठ तरफ रोजा कर देता, फिर सेल्फी लेते। माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाह। इसलिए रस्म रिवाज से बाहर आए, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको सुन्नी सही उल अक़ीदा बनाया है।
मसलके आला हजरत वाला बनाया है। और आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ चंद लोगों की वजह से आला हजरत नहीं बने थे, बल्कि उस जमाने, अगर सिर्फ शेर की बात करूं मैं, सिर्फ शेर की, तो उस जमाने के बहुत बड़े शायर हैं मोहसिन काकोरबी, वो आला हजरत के यहाँ पहुंचे। हजरत हजरत मैंने कसीदा मेराजिया लिखा है, सुन लीजिए ना जरा। कसीदा मेराजिया सुना दिया उन्होंने। कसीदा मेराजिया सुनने के बाद कहते हैं असर के बाद अब मेरा कसीदा मेराजिया सुनिएगा। क्या बात। असर की नमाज हुई, असर की नमाज के बाद बैठे तो आला हजरत फिल बदही, लिखे नहीं थे उससे पहले, फिल बदही बोलना शुरू किए। वो सरवरे किश्वरी रिसाला जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमी में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना अव्वल व आखिर, कि सब बसता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। सुराग आइलो मता कहा था, निशाने कैफो इला कहा था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा, तमाम बूझे बहरे हूं में उभरा, दना की गोदी में उनको लेके फना के लंगर उठा दिए थे। वही तो मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। कमाने इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनस्सुल में तरक्की अफ़ज़ा, दना तदल्ला के सिलसिले थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी के वस्ले फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। हम लोग अपनी बहन से निकाह नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते। और क्वेश्चन अराइज, मां से निकाह नहीं करते। खिंजीर गोश्त हम लोग नहीं खाते। खिंजीर भाई साहब क्यों नहीं खाते? क्या इसलिए नहीं खाते कि कुरान ने हराम कहा, या इसलिए नहीं खाते कि लोग नहीं खाते? दो रूट है, या तो इसलिए नहीं खाते कि कुरान ने मना किया, या इसलिए नहीं खाते हैं कि लोग नहीं खाते हैं। बहन से निकाह हम नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि कुरान ने मना किया, या इसलिए नहीं करते हैं कि लोग नहीं करते हैं। अगर आपकी दलील यह है कि लोग नहीं करते हैं इसलिए हम नहीं करते हैं, तो यह दलील ही बातिल, क्योंकि इस्लाम माहौल को तोड़ने का नाम है। सब लोग कह रहे थे 360 खुदा है, ऐसे माहौल की छाती को फाड़कर 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से प्यारे मुस्तफा जलवागर होकर फरान की चोटी से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 300 माबूदान, 360 माबूदान बातिल बातिल बातिल। अल महबूद वाहिदुन हुवल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब यह हुआ माहौल को फाड़ना ये इस्लाम है, और जिसने माहौल को फाड़कर इस्लाम के मुताबिक काम किया वही हकीकत में गुलाम मुस्तफा। वाह 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 वाह। तो माहौल हमारी दलील हो ही नहीं सकती। अब आप कहेंगे कि नहीं हम इसलिए बहन से निकाह नहीं करते कि कुरान में आया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम। माँ से निकाह हराम, बहन से निकाह हराम, बेटी से निकाह हराम। तब मेरा कहना यह होगा कि जब कुरान में आया बहन से निकाह हराम है, तो यही कुरान बोलता है नमाज छोड़ना भी हराम है। क्या कहने, क्या वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। यही कुरान बोलता है शराब पीना भी हराम है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। यही कुरान बोलता है चौराहे पे बैठ के गीबत करना भी हराम है। अतअकुलूना लहम अखी मैतन फकरिहतुमूह। यही कुरान बोलता है इतरा कर चलना भी हराम है। वला तमशी फिल अर्दि मराहा। यही कुरान बोलता है हराम माल खाना भी हराम है। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। तो बाज आयत पर अमल करना, बाज आयत पे नहीं करना, इसी को रस्म कहा जाता है जी। स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम नहीं है ये ईमानदारी नहीं भाई साहब, ये रूह इस्लाम नहीं है।
इल्म खत्म हो जाएगा, जिहालत का गलबा होगा, जिना का गलबा होगा। अब एक आखिरी निशानी है, औरत ज्यादा होगी, मर्द कम होगा। मैंने जो कहा शुरू ही में, अभी तो आप, ये गांव का नाम भी बहुत अजीब गांव का, पूरा हजरा सोनापुर, 3 गांव का एक गांव है, पूरा हजरा सोनापुर। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि यहाँ रोड पे लोग ज़िना नहीं करते। ये अल्लाह का शुक्र। एक जमाना आएगा कि जब रोड पे शुरू होगा तो कोई जाने वाला कहेगा, ये भाई साइड में चले जाना उधर। वो बोलने वाला अल्लाह का वली होगा, वो बोलने वाला अल्लाह का वली होगा। क्योंकि ये वली का जो लफ्ज है ना, वो इजाफी लफ्ज, वो निस्बती लफ्ज। लेकिन गलबा कैसे हो रहा देखिए, इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और बेवकूफ को पता भी नहीं। गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है भाई। शादी होने के बावजूद आपकी बीवी अगर किसी और के साथ रह रही है तो मुल्की सतह पर पार्लियामेंट में इस कानून को पास कर दिया गया। और 100 से ज्यादा मुल्कों ने, मेरे पास पूरी लिस्ट है, 100 से ज्यादा मुल्कों ने कहा कि नहीं, ये कोई बात नहीं कर सकते। अब बताए, इसी को कहते कयामत की निशानी में बस अब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व है भाई। ऐसे में अगर आपको ईमान बचाना हो तो कैसे ईमान बचाएंगे? सिवाय जामिया अशरफिया इजहारुल उलूम के फारिगीन के दामन को पकड़े बगैर और कोई चारा लग रहा है आपको? सिवाय उलमा के दामन को, उलमा की पैरवी के बगैर आपको कोई रास्ता नजर आ रहा? जब पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है, ऐसे में ईमान की हिफाजत अगर आप चाहते हैं तो सिवाय इस्लाम और बानी इस्लाम और डॉक्टर्स ऑफ इस्लाम के अलावा और कोई चारा नहीं। और ऐसे ही माहौल में अगर कोई आलिम दीन को मजबूती से पकड़ के उनकी बात को मानता है, भले लोग कहे बेवकूफ है, पागल है, उसे कुछ आता नहीं, दकियानूस है, फंडामेंटलिस्ट है, ऐसे ही के बारे में आया, मन तमस्सक सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरु शहीद। ऐसे फसाद उम्मत के जमाने में अगर कोई मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहता है तो मैदान जंग में काफिरों के मुकाबिल में तलवार चला चला कर 70 जख्म खाने के बाद अगर कोई शहीद होता है तो शहीद होने पर जो उनको सवाब मिलेगा, फसाद उम्मत के जमाने में इस्लाम पर कायम रहने वाला एक इंसान जो बिहार में रहता है, इस्लाम पर अमल करता है और लोग ताना देते हैं मगर वो अमल से बाज नहीं आता, अल्लाह ताला उस शहीद के बराबर इसे भी सवाब अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। अच्छा, रस्म देखिएगा किस तरीके से रस्म में उलझा है इंसान। अल्लाह अल्लाह। में अगर औरतें बेवा हो जाए, मुतल्लका हो जाए, उसका क्या करेंगे आप बताएं? उस मुतल्लका का जिम्मेदार कौन है? हंसे नहीं, सोचे। हमारे गांव में मुतल्लक है, तलाक हो गई, शौहर कैंसर पेशेंट था या किसी और वजह से तलाक हो गई या शौहर मर गया, उस बेवा का क्या होगा? कौन शादी करेगा? बेवा है 40 साल की, 42 साल की। एक कंवारा लड़का जो 20 साल का है, वो उसका बाप भी, उसकी माँ भी, उसकी बहन भी नहीं, नहीं कंवारी लड़की होना। क्या क्या रस्म में देखे कैसा उलझा इंसान। कभी ख्याल आता है उस बेवा का क्या होगा? कोई सोच रहा है उसके बारे में? हर शख्स अपने बेटे के लिए कंवारी लड़की ढूंढ रहा है, क्योंकि बेटा कंवारा, कंवारी लड़की ढूंढ रहा है। भाई जब बेटा कंवारा है, आप कंवारी लड़की ढूंढ रहे हैं, तो 40 साल 50 साल की बेवा का क्या हाल है? उसका जिम्मेदार कौन हो? अब लामवाला वो खातून या तो नफ्स के साथ जुल्म करते हुए सब्र से काम ले, और नफ्स पे जुल्म करे, और नफ्स पे जुल्म करना भी हराम है, नफ्स पे जुल्म करना भी हराम है। या नहीं तो वो सीधा सीधा निकाह का पैगाम दे और किसी के साथ निकाह करे। अब उसके पास 2 ऑप्शन, कंवारे के पास जाए तो कंवारा रिजेक्ट करता है। अब जो शादीशुदा है और लेडीज इसके पास बीवी है, वो बीवी नहीं करने देगी अपने शौहर को, ना मेरे रहते हुए तुम किसी को नहीं ला सकते। कंवारों के लिए यह है कि अगर मां मना करे, बाप मना करे,
सब मना करे, मगर आपको लगता है कि नहीं हमें करना चाहिए, अगरचे वो बेवा 40 साल की है। तो यही तो सुन्नत मुस्तफा है कि 25 साल का मर्द नौजवान हमारे नबी प्यारे मुस्तफा ने अरब की धरती पर ऐसे माहौल में जब बेवा को घटिया तस्वुर किया जा रहा था, 40 साल हजरत खदीजा बेवा से शादी करके कयामत तक की बेवाओं के लिए एक मिजाज दे दिया कि तुम इस काबिल नहीं हो कि नफरत की जाओ, बल्कि तुम इस काबिल हो कि वक्त का नबी भी तुम्हें अपनी बीवी बनाने का सकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा। अब हमारे गांव में अगर कोई नौजवान कहता है कि नहीं मैं बेवा से करूंगा, कितने लोग हैं जो अपने बेटे के लिए तैयार है कि मेरे अपने बेटे को बेवा से निकाह करूंगा। इसी को रस्म कहते हैं, इसी को रस्म कहते हैं। कितने लोग की बीवी है जो तैयार है कि नहीं आप किसी बेवा का सहारा बन जाइए। ये जो गवर्नमेंट ने जो एक शादी पास किया ना उत्तराखंड में कानून लग गया भाई साहब, एक ही शादी करेगा। ये इसी हमने लगाया, हमने लगवाया। गौसे आजम की 11वीं शरीफ सब लोग करते कि नहीं करते? गौसे आजम 50 साल की उम्र के बाद 4 निकाह किए। ये कितने लोग को पता है? कितने लोग सुन्नत को जिंदा करना चाहते हैं? कयामत की कुछ निशानियां हैं जो गलत है, उसको हमें रोकना होगा, जैसे ज़िना, जहल, जहालत, बुराई। इसको मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही, अगर जुर्म देखो तो हाथ से रोको, हाथ से रोके अगर ताकत है। जैसे कि मैंने कहा कव्वाल को जाके बोले दीन की बात करने का तुझे कोई हक नहीं है, तू नहीं करेगा, दाढ़ी नहीं रखता, पैंट शर्ट पहनता है और दीन की बात करता है। हलाल और हराम की तमीज नहीं हो, दीन की बात करता नहीं, तू दीन पर अमल कर, बात मत कर। दीन की बात उलमा करेंगे। जुर्म देखे तो हाथ से रोके। ये जो बेवाओं के साथ या मुतल्लका के साथ बदसलूकी हो रही है, इस जुर्म को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं हर फर्द को 2-2, 3-3, 4-4 निकाह करना चाहिए, हर फर्द। और निकाह की कसरत से ईमान मजबूत हो, ईमान मजबूत है। दलील है मेरे पास, निकाह के बारे में आया अन निकाह निस्फुल ईमान। इसका मतलब यह है कि निकाह से ईमान मजबूत होता है। जब एक निकाह से ईमान मजबूत होगा तो 2 से ज्यादा मजबूत होगा ना भाई, 3 से और ज्यादा मजबूत होगा ना। और दुनिया में जो कयामत की निशानी जाहिर हो रही है, कयामत की निशानी जो जाहिर हो रही है, इस निशानी को रोकना क्या इससे अच्छा और कोई जरिया नहीं है। ज़िना को रोकने का इससे अच्छा और कोई जरिया नहीं है। और याद रखिएगा, ये काफिर मुशरिक नहीं करेंगे, इसकी फजीलत सिर्फ ईमान वाले को। वाह 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 वाह। अमेरिका ने निकाह का सिस्टम ही खत्म कर दिया, वहां निकाह ही नहीं होता, बहुत बुरी हालत। और ऐसे भी ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह ही नहीं किया। क्रिश्चियन को पता ही नहीं कि नबी की सुन्नत निकाह की क्या है। हमारे मुस्तफा ने निकाह किया है, हमारे नबी ने निकाह किया और निकाह का तरीका भी बताया। अल्हम्दुलिल्लाह हत्ता यकुन लिखमसीना इम्राअल क़य्यमुल वाहिद। यहां पर ये कह दूं मैं और अपनी तकरीर खत्म कर देता हूं, वो ये कि जिस मर्द के अंडरटेकिंग जो खातून बेटी की शक्ल में या बीवी की शक्ल में या भतीजी की शक्ल में अल क़य्यमुल वाहिद हाकिम, उसकी पूरी जिम्मेदारी इसलिए मेरे भाई, जिसके अंडर में बच्चियां हैं वो अच्छी तरबियत दे और नेक और जायज रिश्ता कर दे। ये जरूर कहूंगा मैं, जब रिश्ता तलाशने के लिए जाए तो अच्छा लड़का कहाँ ढूंढेंगे? अच्छे घर में मिलेगा ना। अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? अच्छे घर में। और पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलत बोल रहा हूं? गौर कीजिएगा, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है, जिसको मस्जिद कहते हैं। मस्जिद में जाके दामाद ढूंढे, मस्जिद में जाके पहली सब में, वो भी। और एक साहब थे ऐसे, वो पहली सब में जाके दामाद ढूंढे, भाई आप मेरी बेटी से निकाह कर। हजरत मेरे पास कुछ भी नहीं, बोले चलेगा।
क्योंकि पहली सफ में तकबीर उला के साथ पांचों वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर और कौन सी दौलत मुझे चाहिए। वाह 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 वाह। आप मेरी बेटी से निकाह कर लीजिए, शादी हो गई भाई, डोली चली भी गई। जब डोली गई तो दुल्हन कितनी मुत्तकी परहेजगार थी ये सुने आप। कोने में टोकरी में कुछ ढका हुआ रखा हुआ था। मेरे सरताज, माय डियर रिस्पेक्टेबल हस्बैंड, ये जो है टोकरी में क्या रखा आपने? कहा वो आधी रोटी कल के लिए रखी। अल्लाह। शुड बी नोट एट दिस पॉइंट। आधी रोटी, एफडी नहीं है, एफडी नहीं है, एक महीने का गल्ला नहीं, अनाज नहीं है, कोठी के अंदर चावल और गेहूं नहीं है, आधी रोटी कल के लिए। वो दुल्हन बोलती है मेरी डोली को वापस कर दी जाए। कहा क्या मुझसे गलती हो गई? कहा आपका ईमान तो परिंदों से भी कमजोर है। अल्लाह। परिंदा भी अपने घोंसले में कल के लिए रिस्क नहीं जमा करता है, क्योंकि उसे पता है जिस खुदा ने आज खेत में मेरा रिस्क रखा है वो खुदा कल भी जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा। वाह वाह तो वाह। आपका ईमान तो परिंदों से भी कमजोर है, और जिसका ईमान परिंदों से कमजोर हो, मेरी डोली उस घर में नहीं रह सकती। क्या कहने, क्या कहने। ये स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम। अच्छे घर में अच्छे दामाद मिलते हैं, और जो अच्छे घर में दामाद ढूंढता है उनके यहाँ बेटी भी अच्छी मिलती है, सुभान अल्लाह। मुत्तकी परहेजगार मिलती है। अब आखिरी में चूंकि बहुत सारे मजहब वाले ये कह रहे हैं, बहुत सारे उलमा भी है, वो ये कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। जाकिर नायक भी है, ताहिरुल पादरी भी है, तस्लीमा नसरीन भी है, और इंजीनियर मिर्जा भी है। सब बोल रहे हैं कि जन्नत मैं जो तरीका बताता हूं उसके हिसाब से। इस सिलसिले में इतना याद रखिएगा, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुफ्ती था जिसका नाम था अशरफ अली थानी। उसके पास एक सवाल गया, काफिर का जूठा पाक या नापाक? उसने रद्दुल मुहतार से इसका जवाब दिया और ये कहा सूरुल काफिर ताहिरुन वलो, सूरुल इंसान ताहिरुन वलो काना काफिर। आदमी का जूठा पाक है अगरचे वो काफिर। ये रद्दुल मुहतार का जुजिया नकल किया और जवाब दे दिया उसने, और साइल के हवाले कर दिया। यही फतवा दूसरे मुफ्ती के पास गया। दूसरे मुफ्ती ने सवाल देखा और कहा काफिर उस जूठे की 3 किस्में हैं। काफिर के जूठे की 3 किस्में हैं। अगर काफिर ने शराब पीकर या मुर्दार खा के जूठा किया है तो उसका जूठा हराम है। अगर काफिर ने शक हो कि कुल्ली कर लिया होगा शराब पी के तो उसका जूठा मकरूह है, और अगर यकीन हो कि कुल्ली कर ही लिया है तब भी काफिर का जूठा पीना खिलाफे अदब है, क्योंकि जूठा तबर्रुकन पिया जाता है और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं जी। ये 3 किस्म का जवाब देने वाला, काफिर के जूठे का जवाब देने वाला कोई और मुफ्ती नहीं। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर पैदा होने वाला अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, काजी रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, अपने वक्त इमाम आजम, अपने वक्त इमाम मालिक, अपने वक्त इमाम शाफई, जिसके सामने न्यूटन भी प्राइमरी का स्टूडेंट नजर आता, तमाम साइंसदान जिसके सामने भीख मांगता हुआ तहकीक का कटोरा लिए लाइन में और क्यू में खड़ा नजर आता है, वो कोई और नहीं है। आज तक हर सुन्नी मुसलमान जिनकी बारगाह में ये लिखने, पढ़ने और भेजने को तैयार है, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिससे आ गए हो सिक्के बैठा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। मेरे भाई वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल परसों की बात बताओ, परसों एक नतीब ने कहा मेरा प्रोग्राम अमीनुल कादरी के साथ है, जाऊं कि नहीं जाऊं? मैंने कहा नहीं जाएगा। ताजुश शरिया का जो नहीं वो हमारा भी नहीं, अल्लाह जो ताजुश शरिया का नहीं वो हमारा भी नहीं। फिर मैंने कहा
उसने कहा कि मैं नहीं जाऊं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाओ, और नहीं जाने के साथ साथ ये ऐलान भी करो मैं इसलिए नहीं गया, मैं इसलिए नहीं गया, ऐलान भी करो। और जो शायर शुरू से लेकर अभी तक इन लोगों से बचा भी है और ऐलान भी करता रहा और इसके लिए गाली भी सुना, मुखालफत भी सुना, उसी शायर को भारत असद इकबाल कटगतवी के नाम से याद करता है। शेर की बुनियाद पर शेरों के जरिए रद्द करना सुले कुल्लियों का, बदमजहबों का, अपना मौकिफ जाहिर करना, दुनिया कुछ भी कहे। मैं आपको एक जनरल नॉलेज बता दूं अपने बारे में। फतावा ताजुशरिया पर, ताजुशरिया के फतवे पर अमल करने की वजह से मैं 5 घंटा तक किडनैप था। अल्लाह, 5 घंटा तक किडनैप कर लिया गया था मुझे। भाई क्यों भाई, आप क्यों नहीं आए मेरे जलसे में? मैंने कहा ताजुशरिया का फतवा है, तुमने पोस्टर में जिस पीर साहब का नाम दिया। कहा हम लोग सुन्नी सही उल अकीदा है। मैंने कहा मान लिया, बरेली से लिखा के लिया। तुम्हारे कहने से सुन्नियत का दावा तो सब कर रहा, लेकिन हमारा कायद ताजुशरिया और इस वक्त हमारा कायद मुहद्दिस कबीर और कायद मिल्लत हुजूर असद मियां, इस वजह से मौकिफ को समझे। अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी सही उल अकीदा, बरेली शरीफ शुरू से भी मरकज रहा और अभी भी और हमेशा रहेगा। और उसकी वजह यह है कि हमारे पास फतावा रज़विया है जो सुलह कुल्लियों से अलग रहने का तरीका बताता है। फतावा ताजुशरिया है जो बदमजहबों से बचने का तरीका बताता है, और वो परवाह नहीं करता किसी की परवाह नहीं करता। अच्छा, फिर बरेली में भी कई तरह के लोग हैं। ऐसा भी आदमी है बरेली में जो देवबंदी की तरफ भी जाता है। हमारा कायद वो नहीं हो सकता। हमारा कायद वही होगा जो आला हजरत के मौक़िफ़ पर चल रहा हो, जो आला हजरत के मसलक पे चल रहा होगा। इस वक्त मुझे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े पीर साहब मिले और उन्होंने कहा कि ये मुहद्दिस कबीर की वजह से बहुत फितने हो रहे हैं। और कीजिए, नाचीज डरता नहीं है कहीं पर। मैंने कहा हजरत, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर डिसीजन देगा तो दोनों ग्रुप वाला खुश नहीं होगा, एक ही ग्रुप खुश होगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, हिंदुस्तान के इस्लामिक सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम मुमताजुल फुकहा मुहद्दिस कबीर है। उनके फैसले से दोनों ग्रुप खुश नहीं होंगे। ये जवाब सुन के दूसरा सवाल कर दिया उनके शागिर्द को छोड़कर कितने उलमा उनके साथ में? नाचीज का जवाब सुनो। मैंने कहा शागिर्द को वास्ता और बिलवास्ता हटा दे तो बचते कितने उलमा भारत में है वो बता दे आप। पूरा हिंदुस्तान या तो मुहद्दिस कबीर का शागिर्द है या उनके शागिर्द का शागिर्द। नजर उठा के आप देख लीजिए, जामे अशरफ हो, केचौचा शरीफ हो, मारहरा शरीफ हो, कालपी शरीफ हो, मसौली शरीफ हो, जितने मदारिस और खानकाह हैं, वहां के जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, वास्ता और बिलवास्ता मुहद्दिस कबीर के शागिर्द, यानी तो उनके वालिद साहब के शागिर्द। हाशमी मियां और मदनी मियां का नाम कौन नहीं जानता है? हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द, और हाफिज मिल्लत सदरुल शरिया के शागिर्द का नाम, और सदरुल शरिया मुहद्दिस कबीर के बाप का नाम। वाह 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 वाह। पूरा भारत नहीं बच सकता है, इसलिए मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़ कर रखे। और मैंने जो कहा ना, सेल्फी मैन मुर्दाबाद, क्योंकि इस पर हुर्मत का फतवा सबका। और मदीना शरीफ में जाकर जो शायर सेल्फी लेता है, जो नकीब सेल्फी लेता है, पब्लिक इतनी अंधी और बेवकूफ हो गई कि उसको भी 40-50 हजार देके बुला लेती है। जाहिल खतीब को तो बुला ही रही थी, जाहिल शायर को भी बुलाने लगी, सेल्फी लेने वाले को भी बुलाने लगी। इसलिए भाई, जो आदमी मदीना जाएगा, मदीना शरीफ हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले, जहां सर से चलना चाहिए वहां सेल्फी ले रहा और घंटों वीडियो कॉलिंग कर रहा। और कुछ नालायक ऐसे हैं जो रोजा शरीफ पीठ तरफ रोजा कर देता, फिर सेल्फी लेते। माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाह। इसलिए रस्म रिवाज से बाहर आए, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको सुन्नी सही उल अक़ीदा बनाया है, मसलके आला हजरत वाला बनाया है। और आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ चंद लोगों की वजह से आला हजरत नहीं बने थे, बल्कि उस जमाने, अगर सिर्फ शेर की बात करूं मैं, सिर्फ शेर की, तो उस जमाने के बहुत बड़े शायर हैं मोहसिन काकोरबी, वो आला हजरत के यहाँ पहुंचे। हजरत मैंने कसीदा मेराजिया लिखा है, सुन लीजिए ना जरा।
कसीदा मेराजिया सुना दिया उन्होंने। कसीदा मेराजिया सुनने के बाद कहते हैं असर के बाद अब मेरा कसीदा मेराजिया क्या सुनिएगा। बात, क्या बात। असर की नमाज हुई, असर की नमाज के बाद बैठे तो आला हजरत फिल बदही लिखे नहीं थे उससे पहले, फिल बदही बोलना शुरू किए। वो सरवरे किश्वरी रिसाला जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना अव्वल व आखिर कि सब बसता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। सुराग आइलो मता कहा था, निशाने कैफो इला कहा था, न कोई साथी न कोई राही न संग मंजिल न मरहले थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमाम पूजे बहरे हु में उभरा, दना की गोदी में उनको लेके फना के लंगर उठा दिए थे। वही तो मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। कमाने इनका के झूठे लोग तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनस्सुल में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी के वस्ले फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। तमाम पीराने इज़ाम सर के ताज है जो सुन्नी से उलक़ीदा है। बेशक दीन को बर्बाद करने में 50% से ज्यादा कव्वालों कहां। इसलिए होश के नाखून ले, जड़ को पकड़े। बबूल का पौध बीज लगा के झाड़ बबूल ही का आएगा। उसके ऊपर ग्रेप्स मत ढूंढे, पपैयाज मत ढूंढे, जड़ से खत्म कर दो। कव्वाली नहीं, उर्स होगा, औरतें नहीं आएगी, सिर्फ उलमा आएंगे, वो भी आलिम खतीब को बुलाए, जाहिल खतीब को नहीं, कॉमेडियन खतीब को नहीं, मौजू और गढ़ी हुई रिवायात बयान करने वाले खतीब को नहीं। अच्छा ये पता कैसे चलेगा आपको कौन आलिम है कौन गैर आलिम है? अपने यहाँ के काबिल उलमा से पूछे, जामिया अशरफिया इजहारुल उलूम के प्रिंसिपल से जाके पूछे, वहां जाके पूछे कि कौन आलिम है कौन गैर आलिम है, वो बता देंगे। बल्कि तकरीर करने के लिए आलिम होना जरूरी है। आप लोग समझते हैं जो भी तकरीर कर रहा हो सब आलिम है। जो भी तकरीर करने वाला आलिम नहीं होता। तकरीर नरेंद्र मोदी भी तकरीर करता है, क्या मतलब? योगी भी तकरीर करता है, क्या मतलब? भाई आलिम एक अलग कोर्स है, सही बात। वो कोर्स करने वाला आलिम होता है, और गैर आलिम को तबलीग की इजाजत है, तकरीर की इजाजत नहीं है। मोस्टली मोबाइल के जरिए आप लोग दीन सीखते हैं, और उसी के जरिए इंजीनियर मिर्जा और ये अभी नया मरदूद आया है हसन अल्लाह यारी, एक शिया का नाम, माजल्ला। वो सीधा बोल रहा है कि अबू बकर मुसलमान ही नहीं है, माजल्ला रब्बिल आलमीन। ऐसे है ना, अब बताइए, हमारे उलमा जानते हैं ऐसे लोग के फॉलोवर्स पाए जा रहे हैं भाई। इसलिए मैं आज एक मोबाइल से सुन्नियत बचाने का एक प्लेटफॉर्म देके जा रहा हूं। सब लोग अपना अपना मोबाइल निकालें, चैनल सुन्नी चैनल का नंबर नोट करें, ये शरीयत के दायरे में होगा। ये नंबर मेरा है, और ये सुन्नी चैनल यूट्यूब वाला नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, पहले बता दे रहा हूं, यूट्यूबर वाला नहीं हूं मैं, और मैं सख्त नफरत करता हूं यूट्यूबर से, और जो लोग ले रहे हैं ये सब इसके जिम्मेदार है। 900 नंबर नोट करें, और व्हाट्सएप पे ये मैसेज भेजिएगा कि मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए। बस ये भेजना है आपको, उसके बाद मैं भेज दूंगा। उसको व्यू चैनल करेंगे, फॉलो करेंगे। रोजाना 2 से 3 मिनट में कुरान और हदीस के दायरे में बात करता हूं, सिर्फ 2 से 3 मिनट। आप कुछ भेज ही नहीं सकते उसके अंदर। 900-90-19-530 इसको व्हाट्सएप पे ले ले। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करें कि मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए,
उसके बाद मैं लिंक भेजूंगा, आप उससे जुड़ जाएंगे, अपने दीन की हिफाजत खुद भी करेंगे, घर वालों को भी करवाएंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। इस तरह मोबाइल कम से कम कुछ तो दीन के काम में आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह हजरात।